हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। डिस्क्लेमर। आज हमारा स्टॉक 3i इन्फोटेक लिमिटेड। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि एक नया पैनी स्टॉक 3i इन्फोटेक लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही बेस्ट स्टॉक रहेगा और आपको मजाक लग रहा होगा इसका टारगेट देख कर कि 1 लाख इक्वल टू 1 करोड़ इन 2030 लेकिन ऐसा संभव है, ऐसा पॉसिबल है। बहुत स्टॉक ऐसे होते हैं जो पैनी स्टॉक होते हैं और बहुत अच्छा रिटर्न देते हैं और बाद में हमें न्यूज़ में मिलता है कि इस स्टॉक ने 1 लाख को 1 करोड़ बना दिया, या 1 करोड़ तो बहुत ही छोटा अमाउंट है, कभी कभी आता है कि 100 करोड़ बना दिया। तो ऐसे स्टॉक, ये स्टॉक ऐसा साबित हो सकता है, इस पर डिस्कस करते हैं। इस स्टॉक में शेयर होल्डिंग पैटर्न है स्टॉक का, जो जून में रिलीज हुआ बीएससी की साइट पर, और आप इसमें देखोगे बहुत सारे बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी, सोनी सेबेस्टियन, लगभग काफ़ी लोगों की इन्वेस्टिंग है इस स्टॉक में आईटी सेक्टर में काफ़ी टाइम से। तो ये स्टॉक में केवल पब्लिक ही होल्डिंग नहीं है, बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इसमें हैं जो होल्डिंग बनाए हुए हैं। अब हम चार्ट पर आ जाते हैं। चार्ट पर हम केवल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से हमारा वीडियो है, इसलिए हमने ये मंथली चार्ट लगाया है। ये स्टॉक 1 अप्रैल 2005 को लिस्ट हुआ था 500 रुपये के आसपास। एक्यूरेट प्राइस नहीं है, 500 रुपये के आसपास जो हमारा चार्ट शो कर रहा था। और स्टॉक 2005 के बाद 2010 में 5 साल के अंदर स्टॉक ने 1650 रुपये हिट किया था, लगभग 3 टाइम्स स्टॉक ने रिटर्न दिया था। उसके बाद स्टॉक स्प्लिट हुआ 27 अगस्त 2007 को, और स्प्लिट होने के बाद स्टॉक 800 रुपये से दोबारा से 1600 रुपये गया। तो स्टॉक ने 2005 से लेकर 2007 के बीच में काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए। केवल लगभग, मुझे लगता है कि लगभग 10 टाइम्स रिटर्न दे दिए होंगे स्टॉक ने, काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए। उसके बाद स्टॉक में क्या हुआ ये मुझे क्लियर नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि आईसीआई बैंक ने अपना स्टेक वहाँ या तो सेल किया या उससे एग्जिट हुआ, ऐसा कुछ हुआ इस स्टॉक के अंदर, और स्टॉक बहुत बुरी तरीके से स्टॉक गिरा। और कोविड के दौरान स्टॉक 1 रुपया आ गया था। 1 रुपया आने के बाद स्टॉक ने अपना बिजनेस सेल किया और स्टॉक दोबारा से 10 रुपये टच किया। अब आज की डेट में क्या हो रहा है कि दोबारा से स्टॉक स्प्लिट हुआ, कैपिटल रिडक्शन। जो स्टॉक आज हमारा investing.com की साइट पर 85 रुपीज़, ब्लू लाइन देखिए, ब्लू राइट साइड में 85 रुपीज़ पर लिस्ट होगा स्टॉक, क्योंकि कंपनी चाहती है कि स्टॉक की फेयर वैल्यू बने, हमारा स्टॉक कम वैल्यू पर ट्रेड ना हो, पेनी स्टॉक ना रहे, क्योंकि कंपनी का अपना बिजनेस है, बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा है आईटी सेक्टर के अंदर। तो 85 रुपये पर लिस्ट होगा, और मुझे जो लगता है इसका जो पहला टारगेट 300 रुपये के स्टॉक यहाँ से 3 टाइम्स रिटर्न बहुत जल्दी देगा, बहुत जल्दी, विद इन 1 ईयर। और उसके बाद 500, उसके बाद 700, और उसके बाद 900, और दोबारा से स्टॉक 1600 रुपये। मेरा मतलब है कि डबल टॉप बनाता नजर आया लॉन्ग टर्म में, और 3 साल के अंदर 1500 रुपये तक स्टॉक जा सकता है। 3 साल मैक्सिमम टाइम है, हो सकता है उससे पहले ही स्टॉक 1500 रुपये टच कर जाए, क्योंकि स्टॉक में प्रमोटर्स बाय कर सकते हैं। बहुत स्टॉक ऐसे हैं कि रिलिस्ट होने के बाद वहाँ पे प्रमोटर्स, या तो नया प्रमोटर्स आए हैं, लेकिन इसमें नए प्रमोटर्स नहीं आएंगे। इसमें जो ऑलरेडी प्रमोटर्स है, प्रमोटर्स चेंज नहीं हो रहे हैं, वो खुद ही बाय करेंगे, ऐसा होगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। और इसलिए हमारी इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म होल्डिंग का प्लान है कि हम स्टॉक में लॉन्ग टर्म, हमारी इसमें इन्वेस्टिंग ज़्यादा ही होती है,
1 लाख रुपए से ऊपर ही हमारी इन्वेस्टिंग है और इसको हमारा लॉन्ग टर्म रखने का प्लान है, क्योंकि स्टॉक फेयर वैल्यू पर है। 85 रुपीज़ इसका फेयर वैल्यू है। यहाँ से अगर स्टॉक आपको रिटर्न देगा भी नहीं तो आपका पैसा बेकार नहीं होगा, आपको रिटर्न मिले ही मिलेगा। तो हमें ऐसा लगता है कि अगर स्टॉक, जब ये स्टॉक 1000 रुपये से ऊपर ट्रेड करेगा तो वहाँ से स्टॉक के अंदर स्ट्रेंथ होगी और वहाँ स्टॉक बेचने का मतलब है ही नहीं, और स्टॉक हमारा स्प्लिट भी होगा आने वाले समय में। जब स्टॉक हमारा 4-5 हज़ार रुपये पर ट्रेड होगा और दोबारा से स्टॉक दोबारा 4-5 हज़ार रुपये जाएगा, तो वही जब हमारा स्टॉक 100 रुपये का स्टॉक 10,000 रुपये जाएगा तो आपका 1 लाख रुपये 1 करोड़ रुपये बन सकता है, जो कि 2030 तक पॉसिबल है। और हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो 2030 में ही आए, उससे पहले नहीं। तो नेक्स्ट चलते हैं हम सितंबर के महीने में। सितंबर है, बहुत सारे इन्वेस्टर मीटिंग हुई है, एनएससी की साइट पर है। न्यू 3i इन्फोटेक की बात हुई है कि पुरानी 3i की बात नहीं कर रहे हैं, क्या हुआ कैसे हुआ, हम न्यू 3i की बात कर रहे हैं। इसके डायरेक्टर साहब ने स्पष्ट रूप से बोला है, क्लियर रूप से बोला है कि पुरानी 3i में क्या हुआ है इसके हमें कोई मतलब नहीं है, हम न्यू 3i की बात कर रहे हैं। तो न्यू 3i कंपनी जो है ये आ रही है और इसमें ESOP भी की बात हुई है कि यहाँ पर जो कोई एम्प्लॉई है उनको शेयर देने की बात हुई है, उस पर भी उनको भी कितना अलॉटमेंट करना है ये भी डिस्कस हुआ है। तो काफ़ी कुछ चीज़ें आप जब रीड करोगे डीपली तो उसमें यही निकल के आ रहा है कि बहुत ही पॉजिटिव रेस्पॉन्स है कंपनी की ओर से कि स्टॉक यहाँ से ऊपर ही जाएगा, नीचे आने का कोई सिनेरियो, कोई मतलब है ही नहीं, और लॉन्ग टर्म में स्टॉक हमेशा ऊपर जाएगा। बीच में हमें अप डाउन्स देखने को मिलेंगे, बिजनेस में भी अप डाउन्स रहेंगे, कंपनी कितना प्रॉफिट कर रही है, कितने लॉसेज हो रहे हैं, क्या नया आने वाला है, बहुत सारे अपसाइड आएंगे 2030 तक, और जो उसमें बना रहेगा उन अप डाउन्स को बियर करेगा तो वही इसमें जीत पाएगा, और उसी का 1 लाख 1 करोड़ हो सकता है, नहीं तो पॉसिबल नहीं है। और आप इसको रीड कीजिए, एनएससी की साइट पर सब अवेलेबल है, क्या क्या इसमें एक्शन लिए गए हैं, और इन्हीं एक्शन की वजह से कंपनी अपना कैपिटल रिडक्शन कर रही है। कैपिटल रिडक्शन के कारण स्टॉक शेयर की जो क्वांटिटी है वो मार्केट में कम रहेगी, और जो भी शेयर सेल करेगा हो सकता है इसी बीच में कुछ नए इन्वेस्टर और प्रमोटर्स बाय करना शुरू कर दे, और अगर प्रमोटर्स ने बाय करना शुरू कर दिया तो स्टॉक, सोचिए ये स्टॉक 1000 रुपये से ऊपर जल्दी निकल जाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है और ऐसा होगा, क्योंकि कंपनी के जो प्रमोटर्स के जो डिसीजन है वो इसी चीज़ को लेकर है कि हमें शेयर की वैल्यू को कम नहीं रखना है। इसको हमें समझना होगा, एक्सपीरियंस से समझ में आता है चीज़ें, स्टार्टिंग में नहीं आएगा। तो दोस्तों ये हमारा व्यू है लॉन्ग टर्म के लिए कि आपका 1 लाख 1 करोड़ भी बन सकता है अगर आप में 1 लाख खोने की हिम्मत है। खोना भी नहीं है, क्योंकि ये स्टॉक 85 रुपीज़ पर 100 से पहले तो आपको मिलेगा नहीं, और ये स्टॉक आप लॉन्ग टर्म लीजिए, चाहे 10,000 का ही लीजिए, और आपको इसमें अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। हमारा कोई भी स्टॉक हो, चाहे विकास इकोटेक हो, वो भी 2 रुपये पर चल रहा है, फेयर वैल्यू पर चल रहा है, आने वाले समय में 10 रुपये देखने को मिलेगा अगर लॉन्ग टर्म रखते हैं। शॉर्ट टर्म में तो 4-5 रुपये जा ही सकता है। और इंडियन इन्फोटेक हमारा एक शेयर था, 50 पैसे पर बाइंग लेवल था, हमने बाई किया था, और वो भी स्टॉक हमारा 2 रुपये चला गया था, 4 टाइम्स रिटर्न दिया था। तो हमारा स्टॉक जो भी होता है फंडामेंटल्स को देखते हुए होता है, और मैक्सिमम रिटर्न देकर ही जाता है शॉर्ट टर्म में, और लॉन्ग टर्म में तो 100% रिटर्न मिलना ही है। तो दोस्तों बने रहिए हमारे चैनल के साथ, और थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब।